और इस वक्त हमारे साथ नीलेश शुक्ला मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही वरुण भसीन हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और वरुण के पास हम सबसे पहले चल रहे हैं क्योंकि अब आखिरी फेस में है वरुण। चंद्रयान 3 की जो उड़ान है वो आखिरी फेस में पहुंच गई है। कितना महत्वपूर्ण है ये फेस? जी बिल्कुल, देखिए छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो बारीकियां हैं, जी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे पहले मैं आपको वो काउंटडाउन दिखा दूं। इस वक्त लगातार वो छोटी छोटी चीजों को समझाते हुए हम चल रहे हैं। और अब हम आपको बताएं, वो महज कुछ 30 घंटे के आसपास का समय रह चुका है जब चंद्रयान चांद की सतह को छुएगा। वो लगभग 6:04 का वो समय होगा, लेकिन 5:45 जो शाम का समय होगा 23 अगस्त का, तब से ही वो लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त बालाचंद्रन जी हैं। सर, अब लैंडिंग फेज को अगर ध्यान से समझें तो वो आखिरी 15 मिनट तो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि हम चांद के आसपास तो अभी तक लगातार घूम रहे थे, लेकिन ये 23 अगस्त को चुनने का क्या, अगर हम समझें साइंटिफिक रीजन? अब देखो, अभी जो हमारा जो ऑर्बिटर है, लैंडर है हमारा, अभी 25 × 134 किलोमीटर दूर पे इनके ऑर्बिटर पे चल रहा है। अभी कल जो है उसका और नीचे ये करके 30 किलोमीटर से इसका लैंडिंग प्रक्रिया ये शुरू करेंगे। और ये कल का डेट इसलिए रखा है क्योंकि कल जो है वहाँ पर सनराइज होंगे, तो सनलाइट हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंडर क्या है, जो मेन जो एनर्जी सोर्स है वो सनलाइट से मिलना हमें। बिल्कुल सर, अगर लैंडिंग की उस प्रक्रिया को समझे तो कल कितने बजे के आसपास, लगभग 6:04 का तो समय दिया गया है, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया को अगर आप समझाएं तो किस तरह से वो शुरू होगी और कितना फेज होगा? देखो, पहले इनका जो लैंडिंग का टाइम रखा हुआ था उन्होंने 5:47 पे रखा हुआ था, और थोड़ा बहुत उन्होंने डिले किया है, 6:04 पे उन्होंने अभी किया है। और इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकली उन्होंने कुछ देखा होगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइमिंग इन्होंने चेंज किया है। चंद्रयान 2 को देखें तो वो कैम फेजिंग जो थी, कैम के उस दूसरा फेज जो था, उसमें अगर हम बात करें तो उस दौरान पे कुछ ग्लिच आए थे, वो सॉफ्टवेयर ग्लिच आए थे, कोड को फटना, अगर आम भाषा में मैं कहूँ तो। इस बार किस तरह की खास तैयारी की? इस बार इन्होंने पूरी तरीके से एक एक कदम जो है बिल्कुल पुक है वो निकाल रहा है, टाइम निकाल रहा है। एक हर एक सेकंड जो है ये लोग निगरानी रखे हुए इसके ऊपर। मेरे हिसाब से कुछ बिल्कुल पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल सही लैंड होगा। कहा जा रहा है कि एक रिजर्व डे भी है, अगर कल किसी तरीके से नहीं रखा जा पाते हैं, अगर हम लैंडिंग नहीं कर पाते, एक रिजर्व डे होगा 27 अगस्त को, हम एक बार और कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर एक तो हमें जैसे क्रिकेट मैच एक सेपरेट एक दिन के लिए एक्सटेंड किया जाता है, जैसे बारिश बिल्कुल वरुण, तो तैयारी है और जिस तरह से बता रहे हैं कि इस बार उम्मीद भी पूरी, और उम्मीद किस तरह से है उसके लिए हम सीधे नीलेश शुक्ला के पास चल रहे हैं मुंबई, क्योंकि नीलेश, पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि इस बार जय हो और विजय हो। जी बिल्कुल, भारत की जय और विजय के लिए ही न सिर्फ भारतवासी बल्कि पूरी दुनिया के जो नागरिक है फिलहाल चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पहला ऐसा देश होगा जिसका तिरंगा मून के सदर्न पोल पर फहराएगा। और इसकी तैयारी के लिए एक और जहां वैज्ञानिक आधुनिकता का सहारा ले रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमें जो भक्तगण है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और प्रार्थनाएं लगातार की जा रही हैं इस चंद्रयान मिशन को सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये मिशन जो है वो सक्सेस हो, क्योंकि ना सिर्फ ये एक साइंस के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी बल्कि भारत देश के लिए एक अचीवमेंट होगी। प्रवक्ता आनंद दुबे हैं जिन्होंने ये पूरा यज्ञ हवन आयोजित किया है, क्या कुछ कामनाएं मांग रहे हैं महादेव से? देखिए, भारत पिछले कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, हमारे वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से एक ऐसी खोज कर रहे हैं कि हमारा यंत्र सकुशल चंद्रमा पर पहुंचे। 2019 में हम असफल हो गए थे कहीं न कहीं। उस दिन के बाद से हम लोग पूरी ताकत से फिर लग गए, और आज 2023 में वो दिन कल आ रहा है कि कल संध्या तक चंद्रमा पर हमारा यंत्र इसरो द्वारा जो बनाया गया वो भेजा गया वो पहुंचेगा। तो हम चंद्रमौलेश्वर भगवान मंदिर में यह मनोकामना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे महादेव, जैसे आपके शीश पर चंद्रमा विराजते हैं वैसे ही चंद्रमा पर हमारे यंत्र को आप सकुशल पहुंचाएं, और चंद्र देवता आप शीतल हो जाएं, आप हमारे यंत्र को स्वीकार करें और भारत पूरे दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा जाए। इसी मनोकामना से हम यह पूजा पाठ कर रहे हैं। ये पूजा पाठ जो है कई घंटों से हो रही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्थान की बात है, देश भर में अलग अलग शहरों में अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार की पूजा प्रार्थना जो है लगातार की जा रही है, और इसी उम्मीद के साथ कि भारत को एक बार फिर विजय करवाया जाए। और जो तिरंगा, बिल्कुल नीलेश, ये तस्वीरें भी देख रहे हैं और स्वाभाविक तौर है कि लोग, सबका अपना धर्म है। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। प्रणय, सबका अपना धर्म है, आपका धर्म रिपोर्टिंग करना है, आप पल पल का अपडेट दे रहे हैं। जिनका धर्म यज्ञ करना है वो उसके जरिए उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान
मदद करें। यहां तक कि वैज्ञानिक भी अपना धर्म निभाते हुए एक एक पल तकनीक के सहारे, विज्ञान के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये तस्वीर भी देखी कि इसरो चीफ समेत तमाम वैज्ञानिक जब चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ उस वक्त मंदिर भी गए और उम्मीद की कि हमने तो सारा काम कर दिया, अब ईश्वर के भरोसे है। बिल्कुल राम, कहा जाता है ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है, चाहे वो दिखे या न दिखे। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा हर चीज में ये साबित होता है, ये नजर आता है कि संकल्पों के साथ साथ जो प्रयास हैं उनके साथ साथ प्रार्थनाएं भी जुड़ जाएं अगर, तो कार्य की सिद्धि जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। और इसी के लिए जहां एक तरफ प्रार्थनाएं चल रही हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के साथ हैं, तो चंद्रयान 3 के काउंटडाउन की जो प्रोसेस है उसे सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक भी इस समय अपने अपने मिशन के ऊपर तैनात हो चुके हैं। लगातार उसके हर पैरामीटर को मॉनिटर किया जा रहा है और साथ ही जो आखिरी के घंटे होंगे, यानी कहा जाए कि जो 1 घंटा होगा या 2 घंटे होंगे, उसके पहले मिशन पैरामीटर्स को फिर चेक किया जाएगा, डबल चेक किया जाएगा जब 1 घंटा बचेगा, और उसके बाद जो आखिरी के 20 मिनट होंगे, 30 मिनट होंगे, जबकि का फाइनल काउंटडाउन डिसेंट शुरू किया जाएगा। जो पावर थ्रस्टर्स हैं उन्हें ऑन किया जाएगा। हर एक पैरामीटर को कई बार चेक किया जा रहा है। उसकी लॉन्चिंग से पहले भी जो सिमुलेशंस हैं वो किए गए थे, यानी टेस्टिंग कैसे हो सकती है, ये लैंडिंग कैसी होगी। और इस बार चंद्रयान 2 का जो अनुभव है वो आपको भी याद होगा राम, कि आखिरी के जो 17 मिनट थे, जबकि जो चंद्रयान 2 था वो लैंडर उसका वो महज जो था वो 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और उसके बाद से उससे संपर्क टूट गया था। तो वैसा कुछ न हो, इसके लिए इस बार इसके अंदर न केवल तकनीकी तौर के ऊपर बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो वेलोसिटी डॉपलर रडार हो इसके अंदर लगाया गया हो, या इसके अलावा इसके अंदर इंजन थ्रस्टर्स 5 की बजाय 4 करना हो, या इसकी वेलोसिटी की जो स्पीड है उसको 2 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर उसको 3 मीटर प्रति सेकंड तक का जो वेट है वो ले सके, वो उस वेग से वो नीचे आ सके। ये तमाम इंतजाम हो, ये तमाम चीजें वैज्ञानिक तौर पर की गई हैं। इसके अलावा जो मानवीय प्रयास हैं वो हैं, और इसके अलावा पूरी तैयारी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका भी, नीलेश और वरुण भसीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।